नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। यूपी में योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल आरंभ होने वाला है। योगी की ताजपोशी कल होगी। 2022 की सियासी जंग में योगी संकल्प शक्ति सिद्ध हुए और विपक्ष की जातीय लामबंदी धरी की धरी रह गई। ऐसा होने के पीछे योगी का सबसे कारगर अस्त्र रहा है कमिटमेंट। यानी वो वचन दिया जो पूरा किया, और योगी का वचन था सुशासन बन गया। कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। और योगी जी जब आते हैं तो अपराधी माफिया भागते हैं। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। यूपी में योगी राज पार्ट 2। योगी राज का रुझान 2। यूपी में योगी है उपयोगी, यूपी में योगी है उपयोगी। और योगी का बुलडोजर शुरू। संकल्प अगर सुंदर हो, संकल्प अगर सत्य के साथ हो, संकल्प अगर समाज हित में हो तो सिद्धि मिलती है। गोरक्षनाथ पीठ के महाराज को वही सिद्धि मिली। उत्तर प्रदेश की सत्ता सिद्धि। योगी आदित्यनाथ के हाथों में दूसरी बार देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे की कमान है। यूपी के 37 सालों के राजनीतिक इतिहास को बुलडोज करते हुए गोरखपुर के महाराज ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है। लेकिन क्या ये महज एक संयोग है या फिर योगी की संकल्प शक्ति? तो योगी राज के संकल्प और उससे यूपी के कायाकल्प के एक नहीं कई साक्ष्य हैं। बदलाव और भगवा राष्ट्रवाद के ताव पर योगी ने यूपी में विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को अपनी इसी संकल्प शक्ति से तोड़ा। मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। सच यह है कि योगी ने यूपी की जनता को जो वचन दिया उसे निभाया, और इसलिए जनादेश ने एक बार फिर सुशासन पर मुहर मारी। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। योगी के राष्ट्रवाद पर कसे गए विकास धर्म के इसी मॉडल पर जनता को भरोसा हुआ और बीजेपी को दूसरी बार भी बम्पर जीत मिली। और इसके पीछे बड़ी वजह है महाराज के वचन का ही सुशासन। योगी के विकास धर्म से सधे राजकर्म में कोरा हिंदुत्व भर नहीं था, बल्कि विकास का शोकेस था, कानून का राज था, भव्य धार्मिक कॉरिडोर थे, प्रखर राष्ट्रवाद का नाद था और तुष्टीकरण की बजाय सबका साथ, सबका विकास का मंत्र भी था। योगी के वचन और सुशासन को काउंटर करने के लिए विपक्ष ने एक बड़ा हल्का दांव चला था, जातीय चक्रव्यूह का, जिसे योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने चकनाचूर कर दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना। ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता। यूपी में बुलडोजर कटाक्ष हुआ तो बाबा ने पलटवार भी किया और कहा कि बुलडोजर सर्विसिंग के लिए भेज दिए गए हैं, सुशासन पार्ट 2 के आते ही वो चल जाए। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है।
मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। तो योगी का जो वचन था वो फिर जमीन पर दिखा और 10 मार्च के बाद बुलडोजर एक बार फिर अपने मिशन पर लग चुके हैं। भू माफियाओं के खिलाफ योगी के बुलडोजर गरज रहे हैं। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। कानून के राज का वचन योगी ने दिया और उसे पूरा भी किया। ये तस्वीरें योगी राज पार्ट 2 की हैं। योगी के शपथ ग्रहण से पहले अपराधी दोनों हाथ उठाए थानों में पहुंचने लगे। एनकाउंटर से बेहतर अब अपराधियों को सरेंडर समझ में आ रहा है। और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ऐसे ही बदलाव ने योगी के शासन पर यूपी के जनता का भरोसा बढ़ाया। यूपी के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मनचले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली गौर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट भले ही ना होता हो, लेकिन शासन सही और गलत में फर्क करके ही किया जाता है जो सुशासन बन जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी ने यही किया और लोगों ने योगी के इसी मॉडल पर मुहर लगाने का काम किया। योगी ने बतौर सीएम यही किया, अपने वचन को अपने सुशासन की कसौटी बनाया और यूपी की जनता को यही भाया। योगी ने कभी वोट बैंक की परवाह नहीं की, बल्कि पलायन के मुद्दे पर खरी खरी कही, सीएए, दंगाइयों पर नकेल कसी और इसके साथ ही सूबे की चुनौतियों को भी योगी ने पहचाना। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, कोरोना संकट का प्रोएक्टिव कंट्रोल किया और सबसे अहम महिलाओं की सुरक्षा पर सख्ती बरती कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता जनार्दन के बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की। तो योगीराज 2.0 अब आगे की रणनीति के साथ जमीन पर उतरेगा। योगीराज के सुशासन का दूसरा अध्याय योगी के वचन से बंधा है। किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। इसमें शक नहीं कि विकास धर्म के संकल्प से हुए यूपी के कायाकल्प ने ही 2022 के जनादेश को गढ़ा है और योगी का विजय रथ योगीराज 2.0 के राजपथ पर खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।